हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दोपहर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो हमने कहा कि बोर होने से अच्छा है चलो उठो और करते हैं कुछ काम। तो आज हमने चाय थोड़ा सा जल्दी बना लिया। तो मेरे हस्बैंड बोले, उनको ऑफिस जाना था, तो बोले कि हमें लेमन टी दे दो। और हमें लेमन टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो पहले तो हस्बैंड के लिए लेमन टी बनाया, तो उनको देंगे लेमन टी, और हाथों हाथ हमने अपने लिए भी चाय चढ़ा दी थी। हमने सोचा चलो अपने जो दोपहर का टाइम है उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाते, लेट बैठ के क्या ही फ़ायदा, पूरा दिन लेटे बैठे निकल जाएगा आलस आलस में। और अभी आप अगर मेरे बालों की दशा देख रहे होंगे तो बड़ी बुरी हुई रखी है, बड़े ख़राब हो गए मेरे बाल। हुआ क्या ना कि इधर ठंड बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो काम छोड़ने वाला होता है वो बाल धोने का। हमें बाल धोने में बड़ा आलस आता है, तो हमने बाल नहीं धुले। और जब बाल ना धुलो तो उनकी इतनी हालत बुरी बुरी हो जाती थी, चिपक गए थे बाल, इतने ख़राब लग रहे थे। लेकिन हमने कहा कोई नहीं, हेल्थ सही तो सबसे सब कुछ सही। फिर इधर मोर ना पीछे नाच रहे थे, तो हमें लगा थोड़ा सा वीडियो में शूट करते हैं। और मोर ऐसे होते, ज़रा सी भी खटक होती है ना तो ये भाग जाते हैं। तो पहले तो हम डोर के अंदर से ही वीडियो, इनका जो जाली वाला दरवाज़ा है ना, वहीं से शूट कर रहे थे। फिर हमने कहा थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं कि अगर नहीं भागेंगे तो आप लोगों के साथ छोटी सी क्लिप लेके शेयर करेंगे। और बड़ा सुंदर लगता है जब ये मोर नाचते हैं। और पीछे कभी कभी ना मोर सुबह ही सुबह बोलने लगते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। जो सुबह होती है वो इतनी पॉजिटिव हो जाती है, पता नहीं मोरों की आवाज़ हमें पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद है। जब मोर बोलते हैं ना तो हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। और इधर खूब सारे मोर थे, तो जैसे मेरे यहाँ नहीं वैभव लक्ष्मी की पूजा करते तो चावल बचते वो सब पीछे डाल देते, या छोटी मोटी कोई भी चीज़ें बच गई तो हम पीछे डाल देते, ताकि पशु पंछी हैं खाएं और हमारे पीछे जो है खूब रौनक बढ़ाएं। तो इधर अदरक निकाले थे चाय में डालने के लिए, तो उसको इसी बॉक्स में फिर से रख दिए थे। और जब फिर डालना होगा तो फिर निकाल लेंगे। और इस जो ये ग्रेटर है ना, इसको जब भी हम अदरक चाय में डालने के लिए घिसते तुरंत धुल के रखते हैं, बिना धुले हम नहीं रखते, हमें बहुत ज़्यादा घिन आती है। तो इधर मेरी भी चाय बन गई थी। और हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, हस्बैंड तो थोड़ी देर के लिए दोपहर में आते हैं। और आजकल जब से हमने गुड़ वाली चाय पीना शुरू किया है तब से हमें कोई चाय पसंद ही नहीं आती है। और इधर ये जो वाला सेक्शन था ना, तो ये गंदा तो नहीं था, लेकिन जैसे ना डब्बे आगे पीछे हो जाते हैं, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर देते हैं। और एक कप जब मतलब कर ही रहे हैं तो एक कपड़ा लेके, क्यों ना गीले कपड़े से हमने पूरी अलमारी पोंछ दी थी। सूखे कपड़े से तो अक्सर ही पोंछते रहते हैं, और आज गीले कपड़े से भी पोंछ दिए थे। कुछ मेरे पास खाली बॉटल्स हैं जो कि हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि अभी आ रही है गर्मी। और क्योंकि ये सरकारी कैंपस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, चाहे गर्मी जाड़ा बरसात हर महीने में। लेकिन गर्मी में ये पहाड़ी इलाका है ना, तो यहाँ पे धूप बड़ी तेज़ निकलती है। तो बाहर जब लेबर काम करता है ना, तो उनको इतनी धूप लगती है कि उनको प्यास भी बहुत लगती है। तो अक्सर करके बोलते पानी दे दो पानी दे दो। अगर खाली बॉटल फेंक देते हैं ना तो फिर गर्मी में बॉटल पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम खाली बॉटल ज़्यादातर फेंकते नहीं, उनको इकट्ठा करके रखते। और गर्मी में जब भी लेबर लोग काम करते तो उनको पानी देने में बड़ी आराम हो जाती है। फिर क्या होता है, जैसे वो लोग जब तक मेरे घर के बाहर काम किए तब तक तो पानी देते रहे, उसके बाद वो लोग कहते हैं कि भर दीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पानी काम आएगा। कई बारी क्या होता है, कुछ लोग पानी देते हैं कुछ लोग नहीं देते। हालांकि सबको पानी दे देना चाहिए, क्योंकि यार पानी तो मतलब सबसे बड़ा दान है, किसी प्यासे को पानी पिलाना। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी इच्छा होती है। और यहाँ पे कुछ कांच की प्लेट थी जो कि रखी थी और हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसमें हमने एक कांच का कैसरोल लिया था, तो उसी बॉक्स को हम जल्दी फेंकते नहीं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी यूज़ में आ ही जाता है। तो उस बॉक्स में हमने रख दिया था सारी कांच की प्लेटें। तो वो भी थोड़ा सा एक बॉक्स के अंदर बंद हो गई ना, तो अब दिखने में भी अच्छा लगेगा और टूटेंगी फूटेंगी भी नहीं। फिर वही ये कॉर्नर हमको थोड़ा सा आज सेट करना था, तो हमने कहा कि चलो ये वाला कॉर्नर सेट कर लेते हैं। हम अपने किचन की थोड़े से छोटे मोटे चेंजेस ला रहे हैं, ताकि होता क्या, ये सारा कुछ साफ़ सुथरा है लेकिन एक ही जैसा रखा है ना 5-6 महीने से। हमको एक जैसी चीज़ 5-6 महीने तक की अगर रखी रही तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें घुटन होने लगती है। लगता है कि नहीं, वहाँ पे उस चीज़ों को हटा दो, क्योंकि चीज़ों के नीचे धूल धक्कड़ हो जाती है। और उनकी सेटिंग अलग कर दो ताकि दिखने में थोड़ा सा अलग लगने लगे और अच्छा लगने लगे। जब सेटिंग चेंज हो जाती ना तो अपने आप जगह अच्छी लगने लगती, किचन अच्छा लगने लगता है। तो ये मेरी
हमेशा से आदत थी कि हम अपने घर की सेटिंग चेंज करते रहते थे। और वैसे भी जब हम लोग छोटे थे, हम लोग अपनी पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म कर लेते थे ना, तो हमारी मम्मियाँ बोलती थी कि छोटे मोटे घर के काम कर लो, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करो, तो उससे। और मम्मी हमारी हम लोगों के साथ लगी रहती थी। ऐसा नहीं था, जैसे हमें बचपन से सिलाई करने का बड़ा शौक था, तो पढ़ाई भी करते थे। हालांकि हमने साइंस साइड पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी हमें सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरी मम्मी हमें बताते रहती थी ऐसे सिलो ऐसे सिलो। तो दोपहर में ना, जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी छुट्टियों में, तो हम अपना सिलाई लेके बैठ जाते। तो मेरी मम्मी ऐसा नहीं करती थी कि वो सो गई, वो बैठ के बराबर हमें सिलाई सिखाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने सिलाई का कोर्स किया हुआ था। तो मेरी मम्मी को तो बहुत ज़्यादा अच्छी सिलाई आती है, लेकिन फिर भी हमको सिखाते रहती थी। फिर उसके बाद इधर जो भी सेटिंग एटिंग किए, तो फ्लोर तो थोड़ा देखिए गंदा हो ही जाता है, तो किचन को पूरा सा साफ़ सुथरा कर दिए थे। और क्योंकि अब गर्मी के दिन आ गए हैं ना, तो अब आलस नहीं चढ़ता। जाड़े के दिनों में आलस चढ़ता है, तो मन करता है दोपहर में रज़ाई ओढ़ के लेटे रहो, उठने का मन ही नहीं करता है। और अब आ गए हैं गर्मी के दिन, आलस चढ़ेगा नहीं तो अब हम बहुत ज़्यादा बोर हुआ करेंगे। फिर यही करेंगे, दोपहर भर हम इधर उधर कुछ ना कुछ काम ढूंढते रहते और करते रहते हैं, और हमें वही अच्छा भी लगता। तो एक ये ऑयल की बॉटल थी जो भरना था, उसको भरे, और भरने के बाद उसको पैकेट इसी तरह से फंसा के रख दी, ताकि सारा पानी जो है उसी में निचुड़ जाए, सॉरी तेल। फिर दोपहर में ही हमने दाल चावल भी धुल के रख दिया था। हमने कहा कि क्या करें यार, दाल चावल धुल के रख दिए। फिर हॉल में बैठे टीवी देखे, घर पे फ़ोन किए, इसी तरह से कर करके अपना टाइम पास कर रहे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे शाम को। तो वही दिया बाती का टाइम भी हो रहा था। हस्बैंड से पूछे मखाने थोड़े से भून दे, तो बोले कि नहीं मखाने नहीं भूनना है, क्योंकि आजकल हस्बैंड को वही ये भूख नहीं लग रही है। तो हमने कहा कि देखो, अगर भून के दे देंगे, सामने रख देंगे, तो वो खा भी लेंगे। क्या होता है ना कि अगर आप किसी से चीज़ पूछते हो कि ये खाओगे, तो वो मना कर देता। अगर बना के ले जाओ, उसके सामने रख दो, हम कहते 2-4 पीस खाएगा, कुछ तो खाएगा। 2-4 पीस से भी एनर्जी मिल ही जाती है। तो हमने फटाफट, हमने कहा बोलते हैं बोलने, तो बस उनका ये कहना था तुम मेरे पास आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है आते हैं। खाने की तैयारी देखिए पीछे करी रखी, दोपहर में करके रख दी, तो टेंशन नहीं थी। हमने फटाफट से मखाने तले और देख रहे थे, अभी मेरे हस्बैंड मखाने खाने भी लगे थे। फिर थोड़े मखाने हमने भी खाए, हस्बैंड ने खाए। फिर संध्या का टाइम हो गया, तो हमने दिया बाती करी, भगवान जी को दूध का भोग लगाया। हम लड्डू गोपाल जी को हमेशा दूध का भोग लगाते हैं। कहते हैं कि गोपाल जी जो बाल गोपाल के रूप में होते हैं ना, तो इनको रात में लग जाती है भूख, तो दूध का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो दाल धुली रखी थी, चावल धुला रखा था, केवल चढ़ाना था। तो पहले तो दाल चढ़ा देंगे, और जो मखाने वाली कढ़ाई थी ना, उसी में सब्जी बना देंगे। उसको हमने हटाया नहीं था, फालतू में हटाने का कोई मतलब नहीं था। और जिस कुकर में दाल पका रहा है ना, उसको मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे एक बोल में, और फिर उसी कुकर में चावल बना देंगे। वैसे तो चावल हम बहुत कम बनाते हैं, लेकिन आज मेरा मन था चावल खाने का, तो फिर हमने चावल बना लिया था। और हस्बैंड का तो ये था कि हम खाना भी नहीं खाएंगे, लेकिन हमने कहा बनाएंगे तो फिर ये खा ही लेंगे। और इधर जब तक कि खाना बन रहा था, तो साथ में हमने भगवान जी के कमरे में पोछा लगाया। भगवान जी के बर्तन रात में ही हम धुल के रख देते हैं, रात में ही हम भगवान जी के कमरे में पोछा भी लगा के रख देते। और इधर बगल में सीटी पे सीटी आ रही है। कोई नहीं, खाना भी बनना ज़रूरी है। तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि खाना हम नहीं खाएंगे, लेकिन जब हमने बनाया और गर्मा गर्म दाल में तड़का लगा के इनको दिया, तो इन्होंने 2 कटोरी दाल पी, इनको इतनी अच्छी लगी। तो बस वही है कि चीज़ आप बना दो तो बंदा खा ही लेता, अगर ना बनाओ तो फिर वो यही कहता रहता हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना। तो इधर फीवर वीवर आया था, तो उस वजह से ना इनकी वीकनेस बढ़ गई थी। तो थोड़ी सी केयर करेंगे, ठीक हो जाएगा। वैसे तो इनका हीमोग्लोबिन सब कुछ ठीक है अभी। तो मतलब हम लोग हरे साग सब्जियां खूब खाते हैं, चुकंदर खूब खाते हैं, गाजर खूब खाते हैं। तो इसकी वजह से इनका जो हीमोग्लोबिन है वो हो गया है 17.5। तो उसको थोड़ा सा नीचे करना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऐसा है ना, ना कम ठीक होता है ना ज़्यादा ठीक होता है। तो कुछ दिन चुकंदर हरी साग सब्जियां बंद कर देंगे तो बैलेंस में आ जाएगा। लेकिन जैसे गाजर है, बीटरूट है, ये सारी चीज़ें हमें डेली में खाना चाहिए। ज़्यादा हो गया है, कुछ दिन बंद कर दो, फिर शुरू कर देंगे। तो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इनका, क्योंकि ज़्यादा हो गया है और इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ कह रहे हैं ना, अति की ज़्यादा भी नहीं अच्छी होती, अति की कम भी अच्छी नहीं होती है। फिर वही हम लोग शाम का खाना लगा रहे थे, तो अब हम दोनों लोग बैठ के खाना खाएंगे। और इसी के साथ तो हम लोगों ने खाना खा पी के लेट गए थे, सोने चले गए थे, और ब्लॉग का कोई एंड नहीं हो पाया था। तो हमने कहा कि चलो अभी एडिट कर रहे थे, तो हमने कहा ब्लॉग का एंड कर देते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। और दोस्तों पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन हो गए, कोई जैसे मतलब मेरे ब्लॉग आते ही इतना अच्छा व्यूज़ आने लगता था, इतना वॉच आवर अच्छा आ जाता था, लेकिन अभी ना तो वॉच आवर आ रहा ना तो व्यूज़ आ रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरा ब्लॉग स्किप मत किया करो, पूरा पूरा ब्लॉग देखा करिए। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, और आप लोगों की खुशी और मेरी भी खुशी है तो ब्लॉग बनाते तो प्लीज़ पूरा देखा करिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल। और कमेंट कर दिया करिए यार, कमेंट करते हमें अच्छा लगता है। मेरी एक बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर थी, नागपुर से थी, विनीता जैन जी, उन्होंने तो बिल्कुल लगता है ब्लॉग देखना बंद कर दिया है। तो आप कहाँ हो, क्या हमसे गलती हो गई है जो आप मेरा ब्लॉग नहीं देख रहे हो? तो फटाफट से आप मेरे ब्लॉग देखना शुरू करिए। आपका एक एक जो सजेशन है वो हमें बहुत अच्छा लगता था। चलिए बाय बाय।